इस क्वेश्चन को समझने से पहले बेटा पहले 2-3 चीजें बहुत क्लियर करना, उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक इंडिकेटर के बारे में। ठीक है, फिनोप्थिलीन हमने इंडिकेटर लिया है। ठीक है, अब देखो फिनोप्थिलीन एक इंडिकेटर है बेटा, एसिड बेस इंडिकेटर है ये। ठीक है, और ये अपना कलर चेंज करता है बेसिक मीडियम में। ठीक है, और बेसिक मीडियम में ये हो जाता है पिंक कलर का। किसमें? बेसिक मीडियम में, जिसमें बेस हो। ठीक है, और पीएच कुछ कुछ ऐसा होना चाहिए 8 के करीब होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? और ये कलरलेस है, कलरलेस है न्यूट्रल मीडियम में और एसिडिक मीडियम में। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो ये इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में और क्या दे रखा है मैं, इस क्वेश्चन में NaOH है हमारे पास। ठीक है, NaOH जो क्या है, एल्कली है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? एल्कली किसको बोलते हैं? जो फर्स्ट ग्रुप है उसके हाइड्रोक्साइड को एल्कली बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये एल्कली है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, अब इसकी अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दें, ठीक है, तो रिएक्शन बनेगी, ये वाटर बनेगा, साथ में Na2SO4। ठीक है, इसको हम बाद में समझाते हैं आपको। ठीक है, क्लियर है बच्चों? इसको बैलेंस कर लो, 2 यहां पे लगा दो। ठीक है बच्चों, तो ये बैलेंस इक्वेशन होगी है, इसको बाद में समझाएंगे आपको, लास्ट पार्ट में समझाएंगे, मगर एक जनरल में है, ये बेस है, ये एसिड है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई और ये हमारा सॉल्ट बना। ठीक है, ये पीपीटी नहीं है, इसको बाद में समझाएंगे आपको क्यों और कैसे। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, क्वेश्चन में धीरे धीरे बढ़ो, आराम से पढ़ो क्वेश्चन को। देखो पहला क्वेश्चन है, सारा ने 2 ml NaOH लिया। ठीक है, और उसमें 2 ड्रॉप्स फिनोप्थिलीन की डाली, इंडिकेटर की डाली। ठीक है, अब वो 2 ड्रॉप डाले, 1 ड्रॉप डाले या 3-4 ड्रॉप डाले तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप समझो पहले। ठीक है, देखो सबसे पहले 2 मिलीलीटर NaOH लिया गया है, उसमें 40 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट H2SO4 डाले गए हैं। ठीक है, और रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, यानी कलरलेस हो जा रहा है रिएक्शन। ठीक है, तो हम इसको ऑलमोस्ट कंप्लीट मान लेते हैं। देखो इसका मतलब समझना आप, मान लिया 2 मिलीलीटर में 2x मोल्स है NaOH के। ठीक है, तो H2SO4 के जरूर हमें x मोल चाहिए होंगे, आप समझना मेरी बात को। देखो ये 2 इंटू NaOH है, तो अगर इसके 2x मोल रहे होंगे तो इसके x हमें चाहिए होंगे। ठीक है, और इसके बनेंगे 2x और इसके बनेंगे x। देखो बच्चों ये कंप्लीट टेक्निकल है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब इसको ऐसे भी समझो कि 40 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट H2SO4 में x मोल है H2SO4 की। ठीक है, अब हमें अगर इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करना है, अगर हमें इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है, तो हमें x मोल H2SO4 के चाहिए। अब आप डाइल्यूट लो या कॉन्सेंट्रेटेड लो। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें यह बोला गया है कि अगर हम 40 ड्रॉप्स डाइल्यूट H2SO4 की जगह कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का इस्तेमाल करेंगे, तो देखो कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या है कि कम वॉल्यूम में ज्यादा क्वांटिटी H2SO4 की। ठीक है, तो अगर ये 40 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट H2SO4 में ही x मोल H2SO4 के आ जा रहे हैं, तो आप समझना मेरी बात को आराम से, तो ये x मोल H2SO4 के अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेंगे तो जल्दी आ जाएंगे ना, कम वॉल्यूम में आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? क्लियर है? इसका आंसर है, अगर सारा 2 मिलीलीटर ऑफ NaOH को न्यूट्रलाइज करना चाहती है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से,
तो उसे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की जो ड्रॉप रिक्वायर्ड होगी उनके नंबर 40 से कम होगा। ठीक है, अब वो कितना कम होगा ये उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, तो होप्स तो आपको ए वाला पार्ट समझ में आया होगा। अब बी वाले पार्ट पे चलो। ठीक है, अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। ठीक है, इसमें सारा ऑब्जर्व करती है कि 20 ड्रॉप्स मिलके 1 मिलीलीटर बनाता है। ठीक है, और उसने एक टेबल को ऑब्जर्व किया है। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को करते समय उसने एक टेबल बनाई है, जिस टेबल में हमें दे रखा है कि 2 मिलीलीटर डाइल्यूट NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए 20 ड्रॉप्स H2SO4 की चाहिए, 3 मिलीलीटर NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए 30 ड्रॉप्स H2SO4 के चाहिए, 4 मिलीलीटर को न्यूट्रलाइज करने के लिए 40 ड्रॉप्स H2SO4 के चाहिए। उसने NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए 3 मिलीलीटर ऑफ H2SO4 इस्तेमाल किया है। ठीक है, क्लियर है? तो इसका मतलब उसने H2SO4 कितना किया है, देखो, नंबर ऑफ ड्रॉप्स यूज्ड टू न्यूट्रलाइज NaOH कितना, 1 मिलीलीटर 20 ड्रॉप्स कर रहा है, तो 3 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 20 यानी 60 ड्रॉप्स का यूज उसने सारा ने किया है। ठीक है, इस रिएक्शन में किया है। ठीक है बच्चों, तो देखो यहां पे ऑब्जर्वेशन करो। देखो अब अगर H2SO4 डाइल्यूट में 60 ड्रॉप्स हमें रिक्वायर्ड है, तो हमारे पास NaOH हमने इनिशियली कितना हम लेंगे उसको। ठीक है, इसका रिएक्शन से ज्यादा लिंक नहीं है, इसका ऑब्जर्वेशन टेबल से लिंक है। ठीक है, तो आप देखो डाइल्यूट NaOH और डाइल्यूट H2SO4 का रेशियो कितना आ रहा है। देखो अगर 2 को 20 से डिवाइड करोगे तो 10, 3 को 30 से डिवाइड करोगे तो 10, 4 को 40 से डिवाइड करोगे तो 10, तो इसका मतलब ये 6 आ जाएगा। 6 को 60 से डिवाइड करोगे तो 10, समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ NaOH टेकन इनिशियली इक्वल टू 6 मिलीलीटर। ठीक है बच्चों, क्लियर है? बहुत क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, देखो इस पार्ट में हमें क्या दे रखा है, वो कह रहा है कि सारा ने 10 ड्रॉप्स डाइल्यूट H2SO4 के लिए हैं। ठीक है, ये डाइल्यूट H2SO4 ले लिया है। ठीक है, इसी में 2 ड्रॉप्स इंडिकेटर के रख दिए। ठीक है, फिनोल्फिनीन इंडिकेटर रख दिया है। तो अभी क्या है, सॉल्यूशन एसिडिक है। एसिडिक में इंडिकेटर क्या शो करेगा, कलरलेस होगा। ठीक है, तो अभी सॉल्यूशन कैसा है, कलरलेस है। ठीक है, और अब वो हमें कह रहा है कि अब इसी सॉल्यूशन में 20 ड्रॉप्स ऑफ NaOH उसने ऐड कर दिया। ठीक है, क्लियर है? अब बच्चों देखो 20 ड्रॉप्स ऑफ NaOH ऐड करने के बाद क्वेश्चन में बोला है उसने कि उसने कलर चेंज ऑब्जर्व किया है। आप समझना बात को पहले। ठीक है, तो कलर चेंज यानी अब सॉल्यूशन बेसिक हो गया होगा। ठीक है, तभी उसका कलर चेंज हुआ है, और उसका कलर चेंज हुआ है पिंक। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पे लिख देता हूं, सॉल्यूशन changes color from colorless to pink color because now solution become basic in nature। ठीक है बच्चों, क्लियर है?
यानी सॉल्यूशन ने अपना कलरलेस से पिंक कर दिया है, क्योंकि अब सॉल्यूशन बेसिक इन नेचर में हो गया है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? देखो सारा ने इस तरह की ऑब्जर्वेशन करी है, आप इसके साथ भी इस आंसर को मैच कर सकते हो। देखो 10 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, अगर हम इसको 10 ड्रॉप्स कर लें, देखो रेशियो 10 ही होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 1 मिलीलीटर। ठीक है, यानी NaOH की हमें जो रिक्वायरमेंट है वो 1 मिलीलीटर है। ठीक है, और सारा ने ऑब्जर्व कर रखा है कि 1 मिलीलीटर इक्वल टू 20 ड्रॉप्स। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, जो उसने जो डाटा सारा ने ऑब्जर्व किया है उसी के हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब देखो बच्चों लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखो ये एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ठीक है, अब देखो इसको समझो, पहले देखो NaOH आयोनाइज हुआ होगा किसमें, Na प्लस OH नेगेटिव में। ठीक है, और H2SO4 हुआ होगा 2HN प्लस सल्फेट में, ये आयोनाइज हुए होंगे। ठीक है, और हमारी जो रिएक्शन है ये बन गई वाटर, और ये बन गया सोडियम सल्फेट। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, देखो एक तो सॉल्ट बनता है, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम, एक तो सॉल्ट बनता है तो बन गया, ठीक है, और दूसरा वाटर बनता है। वाटर कैसे बनता है, OH नेगेटिव प्लस H आयन आपस में मिलकर वाटर बनाते हैं, और साथ में ये बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ये। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो देखो एक तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, क्लियर है? देखो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखो बच्चों Na चला गया सल्फेट के साथ, ठीक है, और OH चला गया HN के साथ। ठीक है, यानी बोथ आयंस आर एक्सचेंज इन दिस रिएक्शन, हेंस इट इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है बच्चों, अब अगला पार्ट है बेटा कि क्या ये पीपीटी बना रहा है या नहीं बना रहा, तो नहीं मेरे बेटा। ठीक है, Na2SO4 पीपीटी नहीं है ये। ठीक है, ये हाईली सोलुबल कंपाउंड है, प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा ये, समझ में आ रहा है? ये हाईली सोलुबल कंपाउंड है, ये सॉल्यूशन में Na प्लस और SO4 2 नेगेटिव के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो ये पीपीटी नहीं बनाएगा। क्लियर है? तो होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, थैंक यू।